हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है इस समय, तो उस पर मैं थोड़ा सा आपको परिचित कराना चाहूँगा। एनसीईआरटी को पहले जान लीजिए। एनसीईआरटी क्या है? एक देश की बहुत जानी मानी मशहूर संस्था है, बहुत ही वाइटल ऑर्गेनाइजेशन है। फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। इसका एम होता है रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रीमियर बॉडी होती है फॉर प्रिपेयरिंग एंड पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर स्कूल एजुकेशन फॉर द होल कंट्री। सीबीएसई के लिए स्पेशल जो भारत का नेशनल बोर्ड है, भारत सरकार का, उसके लिए पुस्तकें तैयार करना, पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के लिए, चाहे टीचर ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, रिसर्च हो, सब काम और सरकार को सलाह देना हो एजुकेशन के मैटर में, तो एनसीईआरटी के ही द्वारा किया जाता है। अभी अभी एनसीईआरटी ने क्या किया है, पूरे देश में एनसीईआरटी की बुक जो होती है ऑथेंटिक मानी जाती है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, एनसीईआरटी के द्वारा जो भी सूचना दी जाती है उसको माना जाता है कि भारत सरकार की एक तरह से सूचना है। तो ऐसा होता है। अभी अभी एनसीईआरटी ने क्या किया है, तो एनसीईआरटी ने अभी 14 अगस्त, आप जानते हैं, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे जो मनाया जाता है 2021 से, हाँ, पार्टीशन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, उसको लेकर के 14 अगस्त 2025 को एक स्पेशल मॉड्यूल पेश किया 17 पेज का। किस पर? भारत के पार्टीशन पर। और उस मॉड्यूल का नाम है कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन, माने भारत के पार्टीशन के लिए गुनहगार या अपराधी या उसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें उसने बताया ये मॉड्यूल उसके नियमित पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं, रेगुलर नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सप्लीमेंट्री हो सकता है, साइड में हो सकता है, थ्रू पोस्टर्स, डिबेट्स एंड पिक्चर्स के माध्यम से 6 to 8 एंड 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए। इसमें बताया कि जो भारत का पार्टीशन हुआ था, एनसीईआरटी कह रहा है कि वो किसी एक व्यक्ति का परिणाम नहीं था। नॉट ए सिंगल पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये 3 एलिमेंट्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। 3 तत्व इसके लिए जिम्मेदार थे। कौन कौन से 3 तत्व थे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। उसने कहा नंबर वन पर 3 एलिमेंट। नंबर 1 मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने हु डिमांडेड इट, जिसने माने पार्टीशन की डिमांड किया। नंबर 2 पर कांग्रेस, जिसने इसको एक्सेप्ट किया, हु एक्सेप्टेड इट। एंड नंबर 3 पर माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, जिसने इसको इंप्लीमेंट किया। माने मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड, कांग्रेस एक्सेप्टेड एंड माउंटबेटन इंप्लीमेंटेड इट। तो कह रहा है ये 3 तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, यही था। अब इसमें और भी कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं। पहली चीज तो इसमें यह भी बताया कश्मीर समस्या विभाजन के बाद उभरी और इस समस्या ने देश की विदेश नीति के लिए एक चुनौती पैदा कर दी। उससे पहले कश्मीर कभी एक समस्या नहीं था। ठीक है, और उसके बाद कहा देश के विभाजन के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं, मैंने बताया 3 तत्व ही जिम्मेदार हैं। फिर उसने कहा जल्दबाजी में हुआ था सीमांकन। सीमांकन मतलब जो हमारे यहाँ के लैंड जो बांटा गया था हमारे देश को, उसने कहा कि ये बहुत जल्दबाजी में किया गया था। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र करेंगे, तो इतनी क्या जल्दी थी कि 15 अगस्त 1947 को ही सब कुछ कर दिया गया। इसके लिए भी इसको बताते हैं कि माउंटबेटन की एक बहुत बड़ी भूल थी ये। और उसने सर सिरिल रेडक्लिफ को केवल 5 हफ्ते दिया था, ओनली 5 वीक्स में इंडिया का बंटवारा कर दीजिए, बस लाइन ड्रा कर दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था ना कि वो एक ऐसा लायर था जो आया था जिसको इतिहास और भूगोल भारत का कुछ भी नहीं पता था, ना उसको भारत की ज्योग्राफी के बारे में पता था, ना हिस्ट्री के बारे में पता था। जहां से जैसे मर्जी है उसने लाइन ड्रा कर दिया और आज तक दोनों देश लड़ रहे हैं।
और इसमें भी था जिन्ना को भी नहीं थी बंटवारे की उम्मीद। इसमें बताया है कि जिन्ना को खुद अपने एक सहयोगी से कहता है कि मुझे नहीं यकीन था कि मैं अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान को देख लूंगा। उसको खुद नहीं यकीन था कि ये सब मान लिया जाएगा। ये बात भी उसमें बताई गई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाले से इसमें कहा गया था कि भारत में स्थिति विस्फोटक हो गई थी, भारत एक युद्ध क्षेत्र बन गया था और गृह युद्ध की तुलना में देश का विभाजन करना बेहतर था। ठीक है। और ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इसमें मोदी जी के उस स्पीच को भी बनाया गया है जिनमें उन्होंने एक माने विभाजन के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। एक बार उन्होंने कहा था कि विभाजन के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारे लाखों भाई बहन विस्थापित हुए और कई लोगों ने नासमझ, नफरत और हिंसा के कारण अपनी जान गंवाई। हमारे लोगों के संघर्ष और बलिदानों की स्मृति में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाद में इसमें यह भी कहा गया कि विभाजन अनिवार्य नहीं था, गलत विचारों का परिणाम था। विभाजन अनिवार्य नहीं था, गलत विचारों का परिणाम था। पटेल ने इसे कड़वी दवा कहा था, जबकि नेहरू जी ने इसे बुरा लेकिन अपरिहार्य बताया था। और वहीं महात्मा गांधी जी ने, जिन्होंने कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, उन्होंने कहा विभाजन रुकना चाहिए लेकिन हिंसा के बल पर नहीं रुकना चाहिए। विभाजन नहीं होना चाहिए। हालांकि वो फेल हुए, यहाँ पर विभाजन हो ही गया। ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें यह भी कहा गया, मॉड्यूल ने 1940 के लाहौर प्रस्ताव का जिक्र है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने दावा किया था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग गांवों, दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज और साहित्य से जुड़े हैं। और बाद में मॉड्यूल में तर्क दिया गया कि शुरुआत में अंग्रेजों ने भारत को डोमिनियन स्टेट्स देकर एकजुट कर रखने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मॉड्यूल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाले से कहा गया, भारत में स्थिति विस्फोटक हो गई है, देश युद्ध का मैदान बन गया है, इसलिए गृह युद्ध की अपेक्षा देश का विभाजन करना बेहतर है। तो इस तरह से न्यूज़ में रहने वाली कि विभाजन के 3 किरदार, जिन्ना जिन्होंने इसकी मांग की, कांग्रेस जिसने इसके स्वीकार किया, माउंटबेटन जिसने इसे औपचारिक बनाया और लागू करवाया। विभाजन बुरा तो था ही, आप लोग भी सोचिएगा विभाजन के बारे में। इसीलिए इस विभाजन को हम ना भूलें, हमारा देश और ना बटे। ये पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को कि नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। आप भी इस पर अपनी बात रखिए। हाँ, विभाजन ऐसा था जिसमें करोड़ों का विस्थापन हुआ, लाखों की हत्या हुई और हजारों का बलात्कार हुआ था। ऐसा खूनी बंटवारा, ऐसा खूनी विभाजन इतिहास के किसी भी देश में, किसी भी पन्ने में आपको देखने को तो नहीं मिलता है। ये बात तो सही है। ठीक है, तो इसमें यही सब बातें थी। 3 बातें यही मुख्य रूप से आई हैं। अब इस पर देश अपने अपने भाई नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं, सब फ्री हैं। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, नागरिक भी अपना जैसे हैं अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन एक सभ्य समाज की तरह हमें सोचना चाहिए, क्या हमारे देश का विभाजन सही था या नहीं था, या भारत का विभाजन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। फिलहाल मेरा इतना ही है इसमें कहना कि भारत का विभाजन जो भी हुआ, आगे ऐसा ना हो, लेकिन जो हुआ है उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। यही था आज का क्लास। आप इसको पढ़िए, इसके बारे में और खोज करिए और जानिए क्या हुआ था, क्यों हुआ था, आपकी समझ में क्या है। आप अपने क्रिएटिविटी पावर को बढ़ाइए, आप अपने नॉलेज को एनहांस करिए। मेरा वीडियो बनाने का यही सिर्फ एक पर्पज़ है। मेरा कोई भी राजनीतिक या किसी भी दल से कोई विशेष लगाव नहीं है। मेरे सिर्फ इतना है कि मेरा पर्पज़ है आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना। आप स्वतंत्र इस पर विचार करके देखिए, क्या ये सही था या गलत था। आप खुद इस पर विचार कीजिए। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।